हेलो एंड वेलकम बैक टू कमोडिटी बाजार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े मेजर शिफ्ट के बारे में जो हमें गोल्ड मार्केट में देखने को मिल रहा है। इंडिया की गोल्ड मार्केट में एक बहुत बड़ा मेजर बिहेवियर शिफ्ट देखने को मिल रहा है जो हर एक इन्वेस्टर और कमोडिटी ट्रेडर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिशनली इंडिया में गोल्ड का मतलब होता था ज्वेलरी, शादी, फंक्शंस, ये फेस्टिवल, सेविंग, इन सब का एक प्रमोशन। मगर बीते एक साल में गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। बीते एक साल में ही गोल्ड के प्राइसेस 80% से बढ़ गए हैं, जो कि आम आदमी के लिए आज की डेट में ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा महंगा होता चला जा रहा है, जिस वजह से ज्वेलरी की डिमांड में 19% की ड्रॉप आ चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि महंगा होने के बावजूद भी इंडिया की टोटल स्पेंडिंग बिलियंस में चल रही है, यानी कि रिकॉर्ड हाई पे अराउंड $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में इन फर्स्ट क्वार्टर। क्योंकि लोग सोना खरीद तो रहे हैं मगर महंगे प्राइस पे। इंडिया में सबसे बड़ा चेंज ये है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड ने ज्वेलरी डिमांड को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। आज इन्वेस्टमेंट डिमांड 52% से बढ़ के 82 टन पहुंच गया है, जिसने ज्वेलरी डिमांड को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये चीजें सीधा क्लियर इंडिकेशन देती हुई हैं कि मार्केट में एक मेजर शिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है। आज लोग गोल्ड को केवल ज्वेलरी के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि गोल्ड से वेल्थ क्रिएट करने की उम्मीद में बैठे हुए हैं। लोग गोल्ड को वेल्थ क्रिएशन के तौर पे देख रहे हैं, गोल्ड को लोग सेफ हेवन के तौर पे देख रहे हैं। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि स्टॉक मार्केट में हमें उतनी अच्छी मूवमेंट्स देखने को नहीं मिली है, और स्टॉक मार्केट के वीक रिटर्न्स की वजह से जो हमारे इक्विटी मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते थे पैसा बनाने के लिए, वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। और बीते एक साल में गोल्ड में 80% का रिटर्न देखने को मिला है, जिस वजह से लोग गोल्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं, जिस वजह से गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड आज मार्केट में ज्वेलरी डिमांड से भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। स्टॉक मार्केट में रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन लोग अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं, जिस वजह से गोल्ड को लोग एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह देख रहे हैं। आज गोल्ड सिर्फ एक ज्वेलरी प्रोडक्ट बनकर नहीं रह गया है, गोल्ड आज एक इन्वेस्टमेंट टूल बन चुका है। लोग गोल्ड में पैसा डाल के अपना पैसे से रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। लोग गोल्ड को वेल्थ जनरेशन के तौर पे देखना शुरू कर दिया है, और इसका ट्रेंड हमें इंडिया में बहुत बढ़ता नजर आ रहा है, जिस वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट डिमांड आज ज्वेलरी डिमांड से ज्यादा हो चुकी है। आज मार्केट में बार्स और कॉइन्स की डिमांड काफी हद तक बढ़ चुकी है। बीते कुछ महीनों में इसकी डिमांड 34% से बढ़ गई है, जिस वजह से आज इसकी डिमांड इक्वल टू ज्वेलरी हो गई है। देखा जाए बार्स और कॉइन्स में मेकिंग चार्जेस बहुत ही कम लगते हैं, जिस वजह से इसे रीसेल भी करना बहुत आसान है, और लोग इसे एज अ इन्वेस्टमेंट टूल देख रहे हैं। आज गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 34% इजाफा बीते कुछ महीनों में एक बहुत बड़ा संकेत देता नजर आ रहा है कि अब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में गोल्ड एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। साथ ही साथ गोल्ड ETF में भी काफी डिमांड बढ़ती नजर आ रही है। गोल्ड ETF में हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे ही गोल्ड के प्राइस में थोड़े से करेक्शंस आते हैं, लोग बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाकर और बाइंग अपनी होल्डिंग बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इंडियन इन्वेस्टर आज स्मार्टर और फाइनेंशियली अवेयर होता चला जा रहा है। एक बहुत अच्छी बात है किसी भी मार्केट के लिए। गोल्ड से रिलेटेड एक और डेटा है जिसने बहुत ऊंची छलांग लगाई है, जिसे कहते हैं गोल्ड लोन्स। आज इंडिया में गोल्ड बैक लोन्स 4.3 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जो कि 124% का मेजर जंप है। इन सबको देख के हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में आज गोल्ड एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी टूल के तौर पर उभरता नजर आ रहा है। ऐसा मेजर जंप मात्र कुछ सालों में हमें कहीं देखने को मिला नहीं है। ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया में देखने को नजर नहीं आ रहा है। चाइना, USA, हर जगह ज्वेलरी की डिमांड कम होती नजर आ रही है, लेकिन टोटल स्पेंडिंग ऑन गोल्ड बढ़ता चला जा रहा है। लोग ज्यादा पैसा खर्च करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकें, ताकि उनका पैसा सेफ एसेट में इन्वेस्ट हो सके। स्टॉक मार्केट के रिजल्ट्स को देखते हुए इस ट्रेंड में और उछाल देखने को मिलता चला जा रहा है कि सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रह गया है। आज US, चाइना और अदर देशों के लोग भी ज्वेलरी से हट के अदर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड करते नजर आ रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड में हैवी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट बनाता चला जा रहा है। पूरी स्टोरी को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आज इंडिया और ग्लोबली देखा जाए तो गोल्ड ज्वेलरी डिमांड से हट के इन्वेस्टमेंट डिमांड में लोग शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। गोल्ड अब सिर्फ एक ज्वेलरी एसेट नहीं रह गया है। लोग गोल्ड ज्वेलरी के अलावा भी अदर ऑप्शंस देख रहे हैं कि कहाँ पर वो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो गोल्ड
फ्यूचर्स हो या गोल्ड ETFs हो, गोल्ड कॉइन्स हो, गोल्ड बार्स हो, जैसा भी उनको कंफर्टेबल लग रहा है, लोगों ने आज गोल्ड को एक लग्जरी एसेट के अलावा भी देखना स्टार्ट कर दिया है। ज्वेलरी डिमांड अब प्राइस सेंसिटिव होती चली जा रही है, बल्कि इन्वेस्टमेंट डिमांड मोर स्टेबल होती चली जा रही है। वेल, आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे? हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट टाइम आप गोल्ड में कब इन्वेस्ट करने वाले हैं?